आपकी मेहनत की कमाई अगर एक ही क्लिक में गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। बहुत ऐसे फ्रॉड होते हुए देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जिससे इन्वेस्टर का पैसा एक ही क्लिक में गायब हुआ है। देखो, कुछ दिन पहले की बात करें तो एक न्यूज़ निकल के आया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे करीबन 92 से 93 करोड़ यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। एक फर्जी म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से कई ऐसे इन्वेस्टर से पैसा उठा के करीबन 92 से 93 करोड़ रुपए लेके, जी हाँ, वहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिला और उसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी गायब हो गया 1 क्लिक में। अब जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कई ऐसे फ्रॉड हुए हैं। देखो, सबसे ज़्यादा फ्रॉड कैसे हो रहा है आज हम विश्लेषण इसके इर्द गिर्द ही करेंगे। और इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या फिर अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पिछले कुछ ऐसे स्कीम देखने को मिले हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े रकम इन्वेस्टर का यहाँ पे गायब किया गया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बड़े रिटर्न के लालच में आके ऐसी गलती कर देते हैं। आज के वीडियो में जो विश्लेषण होगा इसके इर्द गिर्द होगा कि कैसे आपको फ्रॉड से बचना है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई ऐप का सहारा ले रहे हैं अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें ऐप का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ऐप जिसको देखने के बाद आप भी ये महसूस करोगे कि हाँ, ये ऐप फेक नहीं हो सकता। जी हाँ, देखने में काफ़ी अच्छा खासा पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा, पूरा चार्ट आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। आप पैसा भी वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो डेटा भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, पैसा में रिटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वैल्यू भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप पैसा निकालने जाओगे तो आपका पैसा वहाँ पे नहीं निकलेगा और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, आप वहाँ पे एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। देखो, जो ऐसे ऐप होते हैं ना, इसमें इन्वेस्टर को लालच दिया जाता है कि आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, बहुत जल्दी इतना रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा और नए इन्वेस्टर ऐसे लालच में काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। अब आजकल का जो फ्रॉड हो रहा है उसके मैकेनिज्म को सबसे पहले समझे। हो सकता है कि आपके पास व्हाट्सअप अकाउंट हो या फिर टेलीग्राम अकाउंट हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग का आपके पास अकाउंट हो, उसमें कोई लिंक आए कि जी हाँ, आप इस ऐप को डाउनलोड करें जिसमें गारंटी रिटर्न के साथ आपका मैसेज हो कि इस फंड में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, गारंटी रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 1 साल में पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसे गारंटी रिटर्न आपके सामने रखे जाए। जो आपके पास लिंक आएगा उसमें कोई ऐप का लिंक होगा और उस ऐप को जब आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी प्रोफेशनल ऐप लगेगा। एग्जैक्टली सारा डेटा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहली बार में आपको यही लगेगा कि ये काफ़ी सही ऐप है। सब कुछ आपको डेटा वहाँ पे मार्केट का देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड सब कुछ लाइव डाटा देखने को मिलेगा। लेकिन बैकग्राउंड में सब कुछ फर्जी वहाँ पे चलता रहेगा। इट मीन्स कि अगर आप वहाँ पे जो भी देख रहे हो वो डेटा तो करेक्ट है, लेकिन जो भी आप वहाँ पे स्टेप लोगे, जो प्रोसेस करने जाओगे, एग्जैक्टली बैकग्राउंड में सिर्फ आपका वो पैसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा आपका 1 क्लिक में गायब हो जाएगा। आप विड्रॉ करने जाओगे वैसे ऐप के थ्रू तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। और देखो, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ इन्वेस्टर के साइड से हो रही है। खुद सेबी ने कई बार अल्टीमेटम इन्वेस्टर को दिया है। सबसे बड़ी बड़ी गलतियां क्या हो रही हैं इन्वेस्टर के साइड से, वो मैं सबसे पहले पॉइंट रखता हूँ। कोई भी अगर लिंक आता है तो बिना सेबी रजिस्ट्रेशन देखे हुए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई लाइसेंस नहीं और आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो या डायरेक्टली कोई इक्विटी में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे फर्स्ट कि अगर आप कोई ऐप का सहारा ले रहे हो, जैसे कि मैं ग्रो ऐप की बात करूँ, पेटीएम मनी की बात करूँ, ईटी मनी की बात करूँ, आप जाके वहाँ चेक करोगे तो सेबी का लाइसेंस नंबर आपको वहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें। दूसरा जो गलती हो रहा है कि तुरंत इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट के लालच में आ जाते हैं। कई ऐसे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, कई ऐसे आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे कि देख लो इस पर्टिकुलर पर्सन को ये 3 महीने में इतने का रिटर्न मिला, इस पर्टिकुलर पर्सन को
6 महीने में इतने का रिटर्न मिला, आपके पास प्रूफ रखे जाएंगे जो एक फर्जी प्रूफ होगा। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप वहाँ पे अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट करने लगते हो। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। देखो, जब भी आप ऐप डाउनलोड करें ना, तो आप वेरीफाई जगह से ही आपको ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में वो ऐप नहीं है तो वैसे ऐप को डाउनलोड ना करें। कई ऐसा जो सिक्योर डेटा है वहाँ से शेयर हो सकता है। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो किसी के पास नहीं जाना चाहिए उस ऐप के थ्रू शेयर हो सकता है। तो आपको सिर्फ वेरीफाई प्लेस से ही ऐप डाउनलोड करना है। और कई ऐसे इन्वेस्टर ये गलती करते हैं, जी हाँ, वेरीफाई प्लेस से ऐप डाउनलोड नहीं करते, जिसके चलते उनको कई बार इसका नुकसान फेस करना पड़ता है। देखो, कुछ सीखने वाली सबक भी है इन्वेस्टर को। आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर तो चेक करना ही करना है। वेरीफाई जगह से आपको ऐप डाउनलोड तो करना ही करना है। उसके साथ ही जब भी कोई आपके सामने ऐप आता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो, तो उसका डोमेन नेम ज़रूर चेक करें, उसका वेबसाइट ज़रूर चेक करें, उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ज़रूर चेक करें, सेबी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर, ये सब ज़रूर चेक करें। सिर्फ ऐप को देख के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे? क्या उस ऐप के नाम से कोई कंपनी है? क्या उस ऐप के नाम से जो कंपनी है वो वाकई में रन कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा तो फ्रॉड नहीं है? इन सारी बातों को आपको समझना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एक होमवर्क ज़रूर होना चाहिए, रिसर्च ज़रूर करो कि वाकई में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, पैसा डबल 1 साल में। कोई भी आपको ये प्रॉमिस करे कि 1 साल में पैसा डबल हो रहा है, 6 महीने में पैसा दुगना हो रहा है, तो ऐसे प्रॉमिसेस से दूर रहें। जी हाँ, वहाँ पे फ्रॉड होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। मैं तो बार बार इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कई जगह से वेरीफाई भी कर ले कि एग्जैक्टली मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं। हालांकि देखो, आप रो ऐप से कर रहे हो, पेटीएम मनी से कर रहे हो, ईटी मनी से कर रहे हो, इनके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ से फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें, या तो म्यूचुअल फंड ऐप के वेबसाइट से, या एमएफ सेंट्रल के ऐप से, कैम से, या कैफिन के वेबसाइट से जाके आप ज़रूर चेक करें कि एग्जैक्टली आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो लेकिन वाकई में क्या आपका इन्वेस्टमेंट जो है जहां आपका होना चाहिए वहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है वो एक्चुअल डेटा है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। और आज के डेट में काफ़ी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। जी हाँ, बड़े बड़े रिटर्न का लालच देके इन्वेस्टर के पास कोई लिंक भेजा जाता है, कोई ऐप डाउनलोड किया जाता है और उस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा के कोई एक भ्रम में रखा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो पैसा धीरे धीरे गायब हो जाए। जैसे ही आप पैसा निकालने जाओगे या फिर पैसा मांगने का अप्रोच करोगे तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं किया जाएगा। तो देखो, इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सावधान रहें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ ही साथ आपको काफ़ी वेरीफाई करना है, रिसर्च करना है और ऐसे फ्रॉड से बचना है जो आजकल हमेशा देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक से रिलेटेड फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसे फ्रॉड से बचें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।